हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबको डायाग्राम क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक में ये सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो पहले मैं ये समझाना चाहूँगी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंट व्यूज़ एंड complex data into simple and attractive manner, classification data are presented in from the graphs or a diagram as per। वैसे आप सबको ये ग्राफ और डायग्राम आता है क्योंकि आप ये मैथ्स में कर चुके हो, है ना। और यही ग्राफ और डायग्राम आपको स्टैटिस्टिक में यूज़फुल होगा, इकोनॉमिक्स में यूज़फुल होगा। एज पर अवर सिलेबस वी विल डिस्कस ओनली डायग्राम। अभी हमें डायग्राम ही करना है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा प्रेजेंटेड बाय ग्राफ आर अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ वेदर कंडीशन ऑन टेलीविज़न वेरियस डायग्राम आर यूज। आपको पता है ना, बॉयज़ क्रिकेट देखते हैं, है ना। बॉयज़ क्या, सभी गर्ल्स भी तो क्रिकेट देखती है। वो बीच बीच में इसे डायग्राम आता है और बताते हैं कि किसने ज़्यादा रन किया, किसने कम किया, लास्ट ईयर क्या था, वो सब दिखाते हैं। तो ये सब डायग्राम ही कर सकता है ना। तो वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल फर्म एक्सेट्रा पब्लिश their annual activities in various publication by using diagram। तो ये कई ऐसे गवर्नमेंट जो फर्म है, इंडस्ट्रियल फर्म है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सब डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम भी यहाँ पर जिला पंचायत जाएंगे तो वहाँ पर गेट पर ही ऐसे डायग्राम दिया गया होगा, उसमें से हम देख सकते हैं कि कहाँ किस तरह से है ना। तो अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंस। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डायग्राम इज क्लियर फ्रॉम देयर यूजेस गिवन बिलो। फर्स्ट वन, डायग्राम रिप्रेजेंटेड द डेटा इन अ अट्रैक्टिव, सिंपल एंड अ कॉन्शियस फॉर्म, है ना। कि वो तुरंत ही, जैसे हम अगर इलिटरेट पर्सन है तो भी हमें डायग्राम देखकर पता चल जाता है कि क्या है इस डायग्राम में, राइट। इसका ये मेन इम्पोर्टेंस है। The characteristics of the data expressed by diagram are remembered for a longer time. When two or more sets of data are presented by diagram on the same scale, the comparative study of those data becomes very simple. Diagrams have visual presentation of data, so one can save time for studying the data, right. The core characteristics of the data conveyed by diagram are easily understood by a illiterate, less educated or even by children। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। और देखो, ये डायग्राम करने से वो डेटा इजीली समझ में भी आ जाती है, एट्रैक्टिव भी होता है और विजुअल प्रेजेंटेशन भी होता है। क्योंकि इस हाल में कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन करने जाओगे तो आपको ये डायग्राम का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, कहीं पर भी जाओगे आपको ये प्रेजेंटेशन यूज़फुल होगा। बाय यूजिंग डायग्राम, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ बिजनेसमैन कैन मेक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट फॉर देयर प्रोडक्ट। देखो, ये मैंने पहले ही बताया था कि बिजनेस में, इंडस्ट्रीज, कुछ भी हो, ये प्रेजेंटेशन यूज़फुल होता है। डायग्राम आर वेरी यूजफुल फॉर कन्वेइंग द मैसेजेस रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म इफेक्टिवली, राइट। पिक्टोरियल डायग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स। आपको अभी पता नहीं है कि पिक्टोरियल डायग्राम क्या है, मगर जब मैं सिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि इसको पिक्टोरियल डायग्राम बोला जाता है। अब लिमिटेशन, कहीं पर भी किसी की अच्छाई होती है तो साथ में बुराई भी होती है, किसी के फ़ायदे होते हैं तो उसके गैरलाभ भी होते हैं। तो इसी तरीके से उसकी एक लिमिटेशन मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ द डायग्राम इज़ नॉट ड्रॉ एक्यूरेटली, देन it lead to wrong interpretations. Sometimes illusionary aspect of a diagram
मिसलीड्स द पब्लिक ओपिनियन। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने कुछ भी बेचा है तो उसकी इफ़ेक्ट दूसरी मतलब वो रॉन्ग वे चली जाती है और लोगों का ओपिनियन रॉन्ग वे चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक मिस्टेक से हम रॉन्ग उसकी जो इफ़ेक्ट देना चाहते हैं वो हो जाती है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ एक्यूरेंसी ऑफ द डेटा बाय अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए भी हमें टाइम चाहिए और किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो देखो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन। इट इज़ अ मोस्ट IMP क्वेश्चन क्योंकि ये 1 मार्क्स में आता है। आप ये कर ही लो कि यहाँ पर ये 1 मार्क्स में आता है। टाइप्स ऑफ डायग्राम, देयर इज़ अ 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम, 1 डायमेंशियल, 2 डायमेंशियल डायग्राम एंड पिक्टोरियल डायग्राम। ये मैं 1 मार्क्स में पूछूंगी और आपको अभी से 1 मार्क्स मिल गया। आप करोगे तो 1 मार्क्स मिल गया, नहीं करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा नहीं। अब मैं आपको 1 डायमेंशियल डायग्राम के लिए बताऊंगी जो आज हम करेंगे। A diagram so the considering only one characteristics of the data is called 1 डायमेंशियल डायग्राम। देखो अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 डायमेंशियल डायग्राम तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिर्फ 1 इंफॉर्मेशन को ही कंसिडर करता है, 1 इंफॉर्मेशन को ही कंसिडर करता है तो उसको 1 डायमेंशियल डायग्राम कहते हैं। जैसे बार डायग्राम, मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, ये सब जो है वो 1 डायमेंशियल बार डायग्राम है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डायमेंशियल किस तरह से, बार डायग्राम किस तरह से किया जाता है। तो देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग अ कॉलेज। तो यहाँ पर कॉलेज की फैकल्टी के बारे में हमें बताया गया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और उसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। मतलब हमें एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है तो हमें उस तरह से ये करना है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम अरेंज कर लेंगे, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े। तो आप देख सकते हो कि सबसे हाई डिजिट कॉमर्स की है तो 1300, फिर साइंस की है, फिर आर्ट्स की है, फिर इंजीनियरिंग की है, फिर लॉ की है ना। इस तरह से हमें अरेंज करना है। पर मेन थिंग ये है कि डायग्राम हमें सही तरीके से करना है। मतलब जो डायग्राम है ना वो हेडिंग थ्रू होना चाहिए। तो फर्स्ट हेडिंग, बार डायग्राम शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ अ कॉलेज। फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई इंफॉर्मेशन ऑन वाई एक्सिस। इंफॉर्मेशन फर्स्ट में है जो है फैकल्टी, कॉमर्स, साइंस, जो भी दिया गया है वो नंबर वाइज हमें लिखना है। उसी तरीके से यहाँ पर वाई जो हम लिखेंगे वो वाई में देखना है कि मेजरमेंट कितना है, उसके बेस पर हमें लिखना है। तो देखो मेजरमेंट दिया गया है तो 1300 तक है, तो हम 100, 200, 300, 400 वैसे लेंगे। मगर ये जो स्केल दिया है वो हमें राइट साइड भी लिखना है कि स्केल हमारा क्या है। पहले हेडिंग, फिर ड्रॉ और हब स्केल। तो एक्स एक्सिस फैकल्टी, वाई एक्सिस 1 सेमी इज इक्वल 100 स्टूडेंट्स। अब हम एक एक करते जाएंगे कि कॉमर्स में 100 स्टूडेंट 1300 है तो हमें एक बॉक्स में ये बनाना है। एक बॉक्स हमने लीव किया, एक बॉक्स में हमने ड्रॉ किया, वापिस हम 1300 तक वापिस हम एक बॉक्स लीव करके दूसरे बॉक्स में बनाएंगे। तो दूसरे बॉक्स में 900 तक, देखो ये 900 तक हम ले जाएंगे। अगेन 1 बॉक्स लीव एंड अगेन हम ये आर्ट्स का करेंगे। तो देखो आर्ट्स में 500 दिया गया है तो 500 तक करेंगे। 1 बॉक्स लीव, फिर इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग का करेंगे। फिर हमें दिया गया है लॉ तो हम लॉ का करेंगे। फिर हमने दिया गया है मेडिकल तो हम मेडिकल का करेंगे, है ना। इस तरीके से एग्जैक्ट जो उसके व्यू होते हैं उसी हिसाब से हम करेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन सही होगा। और आई थिंक आप सबको ये डायग्राम जिसमें मैंने सिखाया है 1 डायमेंशियल, और 1 डायमेंशियल में भी मैंने इसका एक टाइप्स सिखाया है बार डायग्राम। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच।